तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एनटीपीसी यूपीएल की तैयारी हम कैसे करें। अब आपके मन में हो रहा होगा क्वेश्चंस कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी कोर्सेज के लिए या किसी भी आप कंपटीशन के लिए या आपने अप्लाई किया जॉब के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने लिख रखा है पहले से कि एनटीपीसी यूपीएल की तैयारी आप कैसे करें। तो आपको मैं सिर्फ 5 टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल अंश स्टडी गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। तो दोस्तों जैसे कि पहला हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, इसके बारे में आप जान लीजिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पर हम लिखते हैं एग्जाम पैटर्न। अब आप कहेंगे एग्जाम पैटर्न कैसे, एग्जाम पैटर्न से हम कैसे अपनी कंपटीशन को बीट कर सकते हैं कैसे, तो इसके बारे में आप जान लीजिए। बहुत ही सीरियसली मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। तो जैसे एग्जाम पैटर्न्स में आपके ये पता चल जाता है कि आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे या हमारा फिर उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि जनरल नॉलेज के आएंगे कि ट्रेड से रिलेटेड आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इसके बारे में जो भी आपका कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो हालांकि मैंने एनटीपीसी यूपीएल का एग्जाम पैटर्न का वीडियो बनाया है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो उसके बारे में भी देख लीजिए। मैं आपको यहां छोटा सा मैं बता देता हूं। जैसा कि मैं एग्जाम पैटर्न एनटीपीसी यूपीएल की एग्जाम पैटर्न्स की अगर बात करूं तो टोटल मैंने आपको पहले ही बताया 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि मैंने अब बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया था हमें कि मेल आईडी के बारे में, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में भी बता देता हूं कि हमने पूछा था कि अगर जो चाहते हैं एनटीपीसी यूपीएल का, हाल ही लखनऊ में एग्जाम हुआ था उसका, अगर चाहते हैं आप क्वेश्चन पेपर पाना तो अंश स्टडी ग्रुप पे अपना मेल कमेंट में लिख के सेंड कीजिए, आपको बताया जाएगा। आपके पास पीडीएफ क्वेश्चन से जो पेपर है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, हालांकि मैंने बता चुका हूं। तो दोस्तों ये देखिए आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपका 70 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके ट्रेड से रिलेटेड आएंगे। उसके साथ ही में दोस्तों जो आपके 50% क्वेश्चंस हैं वो आपके 50%, दोस्तों जो 50% आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके जीके से आएंगे, और कुछ मैथ्स से आएंगे, और कुछ आपके रीजनिंग से आएंगे, और कुछ आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे, जनरल अवेयरनेस से आएंगे। तो इन सब जगहों से ये आपके टोटल क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। हालांकि मैंने क्वेश्चन पीडीएफ को भी सेंड करके कुछ वीडियो और बहुत पहले ही बना रखा है, उसको मैंने सेंड अपलोडेड भी है, प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हालांकि हमने आपको बता दिया एग्जाम पैटर्न्स और उसके सिलेबस के बारे में जानकारी करके पूर्ण रूप से आप तैयारी पे लग जाइए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा वो क्या है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो दूसरा है वो है हमारा टाइम टेबल। दोस्तों आपको बहुत से ऐसे वीडियो आपने देखा होगा, उसमें आपको बताया गया होगा कि आप टाइम टेबल बनाइए। जैसे बहुत से आईटीआई स्टूडेंट जो हैं वो आईटीआई करके कहीं ना कहीं अपना जॉब कर रहे हैं, कहीं कोई किसी दुकान पे रह रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, तो कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए इच्छुक है, इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर तैयारी कर रहा है। तो उन सभी को जानना जरूरी है, अगर उनके पास टाइम कम है तो टाइम को कैसे मैनेज करते हुए हम पढ़ाई को करें, इसके बारे में आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा आपके अपने शेड्यूल के हिसाब से, जो हमारे पास जैसे जितना टाइम। हालांकि दोस्तों अगर हम 6 बजे मॉर्निंग में उठते हैं या 5 बजे उठते हैं या 4 बजे उठते हैं तो उस हिसाब से अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए। जैसे अगर हम 6 बजे मान लीजिए उठते हैं तो 6 बजे उठने के बाद 6:30 बजे तक हम फ्रेश होके आपका मंजन कर लेंगे। मंजन करने के बाद अगर हम 7 बजे से भी बैठना चाहेंगे पढ़ने के लिए, 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ सकते हैं। 1 घंटा तो हम जरूर पढ़ सकते हैं। तो इस 1 घंटे में आपको एक सब्जेक्ट की तैयारी करना है। फिर हमें शाम के टाइम अगर समय मिलता है तो शाम के टाइम भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर 6 बजे हम फ्री होते हैं, 6 बजे के बाद हम 2 घंटा जरूर पढ़ सकते हैं। 6 बजे से आप 2 घंटा जरूर पढ़ेंगे, 2 घंटा अगर पढ़ेंगे 8 बजे तक। अब ये मैं नहीं कहता कि आप लगातार 2 घंटा दोस्तों पढ़िएगा, ये नहीं मैं कहता। मैं ये कहता हूं कि आप अपने हिसाब से अपना टाइमिंग बनाइएगा, क्योंकि ये तो मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मेरा जो शेड्यूल है वो दूसरा ही कुछ है, मैं अपना क्यों बताऊं। फिलहाल आप अपने हिसाब से कीजिएगा। और अगर इसमें आपको 2 घंटा कंटिन्यूटी में नहीं करना है, क्योंकि आपके पास उस हिसाब से समय होना चाहिए।
क्योंकि आपको बीच में ब्रेक भी लेना जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी होना जरूरी है। तो इन सभी को ध्यान में रखकर काम को कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि डाउट आपका क्लियर होगा कि हमारा पहला क्या एग्जाम पैटर्न के आधार पर और सिलेबस के बारे में जानकारी होने के बाद दूसरा क्या टाइम टेबल, ये दो चीज आपके क्लियर हो गए। अब तीसरी की बात करते हैं हम। तीसरा दोस्तों देखिए, लिख लिया हमने मॉडल पेपर। मॉडल पेपर कुछ 1 साल 2 साल 3 साल का पुराना मॉडल पेपर ले लीजिए। अगर एनटीपीसी यूपीएल का मिलता है या फिर आपके इलेक्ट्रीशियंस, बहुत से एग्जाम इलेक्ट्रीशियंस के कराए गए होंगे और मैकेनिकल के कराए गए होंगे, फिटर के कराए गए होंगे, उन सभी से पुराने ओल्ड क्वेश्चंस पेपर आप लीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। इससे भी आपका सोल्यूशन मिलेगा, इससे भी आपकी तैयारी बेहद अच्छे से हो सकेगी। और भी इसी प्रकार से एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन सभी को कंटिन्यू में करना है। कंटिन्यू का मतलब यह कि ऐसा नहीं कि आपने एक दिन सिलेबस को देख लिया है, क्या क्या आएंगे इसके बारे में आपको कंफर्म हो गया। दूसरा, आपने टाइम टेबल बना लिया है, लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से आपने कभी रीड नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप नोट नहीं बना रहे हैं। अगर ये सब नहीं करेंगे तो आप कैसे एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप कोई भी काम करिए, कंटिन्यू में काम करिए। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको मॉडल पेपर भी लेना है, 2-3 साल का क्वेश्चंस पेपर लेके आप सॉल्व करिएगा और उसका एक नोट बनाइएगा। इसमें मैं चौथे ऑप्शन में यही लिखने वाला हूं कि आप एक नोट बनाइएगा। नोट अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, अब आप कहेंगे नोट बनाने से क्या हमारा फायदा होगा। नोट बनाने से दोस्तों आपका ये फायदा होगा कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और जब आप नोट बनाएंगे तभी आप रिवीजन करेंगे, इसे भी आप जान लीजिए, जब आप नोट बनाएंगे तभी आप रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आप इस प्रकार से पूरा कोई शेड्यूल बनाते हैं अपने हिसाब से, एक टाइम को मैनेजमेंट करके, अगर आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कुछ करिए जिससे कि आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके और बढ़िया तैयारी कर सके। तब जाके आपका एनटीपीसी यूपीएल हो गया या गेल हो गया, सेल हो गया, या फिर कोई भी कंपनी का नाम ले लूं, उस कंपनी का कंपटीशन को अब बीट करने में कोई दिक्कत नहीं लगेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताया, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट लगता है तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये जो हमारे 5वां पॉइंट रखा, मैं आपको बता दिया, हमने लिखा नहीं है, रिवीजन के लिए हमने लिखा है रिवीजन, यानी कि दोहराना, जिसे हम कहते हैं हिंदी में दोहराना। अगर हमने एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, अगर हम एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी हमें हो गई, तो हमें क्या टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल के हिसाब से हमें पर डे इतना काम करना है, 1 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ना, 3 घंटे पढ़ना, 4 घंटे पढ़ना, जैसे भी हमने शेड्यूल बना रखा है उस प्रकार से हम अपना काम करेंगे। और तीसरी चीज में आता है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर का मतलब यह है कि आप 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट से, या जिस प्रकार से किसी भी प्रकार से, जैसे आपने बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी और कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, गेल में जाने के लिए, सेल में जाने के लिए, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी का मॉडल पेपर आप लीजिएगा, उससे सॉल्व करिएगा। सॉल्व करते समय इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको नोट बनाना है, और जब नोट बनाएंगे तो ये भी इस चीज को पूरा नोट करिएगा। ऐसा नहीं कि आप रफ में रफ कार करिए। रफ कार जैसे होता है ना कि आज हमने एक टॉपिक पढ़ा और उसको दूसरे कॉपी में नोट कर लिया, और फिर कल दूसरा पढ़ा, तीसरे कॉपी में नोट कर लिया। तो ऐसा नहीं करना भाई, एक नोट बनाना, एक कॉपी खरीद लेना, एक रजिस्टर खरीद लेना, उसमें आप पूरे अच्छे तरीके से नोट बनाइएगा। और नोट बनाने के बाद आप रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाएगी। और जब आपको आसानी हो जाएगी, तो अगर ये सभी काम आप करते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, नौकरी की इतनी महामारी हो गई है कि नौकरी इतनी मिलना आसान भी नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको मैं कह रहा हूं कि आप अपने हिसाब से तैयारी को जबरदस्त बनाने के लिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम को अच्छे से करिए। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, उसके साथ में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी से तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा। ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।